वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की जो सीरीज चल रही थी डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसके लेक्चर नंबर 14 को। और फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है डिरिचलेट इंटीग्रल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन 101% आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा ही जाता है, फिक्स रहता है। और ये ट्रिपल इंटीग्रल को, कुछ स्पेशल ट्रिपल इंटीग्रल्स को शॉर्ट टाइप में सॉल्व करके देता है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिरिचलेट इंटीग्रल से ही क्वेश्चंस लूंगा जो इस पर बेस्ड है। फिर एक क्वेश्चन मैं ऐसा लूंगा जो आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, उसको डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो कि कितना शॉर्ट होगा वो आप लोग देख सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिरिचलेट इंटीग्रल का हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट क्या कहता है? ये इस टाइप के इंटीग्रल को x रेज पावर l -1, y रेज पावर m -1, z रेज पावर n -1 dx डिवाइड dz, यानी जो वॉल्यूम v है वो एनक्लोज किस से? फर्स्ट x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और z क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, ओवरऑल कहने का मीनिंग है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव कहां होते हैं? ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर होते हैं। 3 डायमेंशन है तो हम लोग ऑक्टेंट वर्ड कहेंगे, अष्टांशक। और साथ ही साथ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जहां वेरिएबल्स है ये x y z, उन तीनों का सम क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो हम लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ जो भी जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहा है x y z के रेस्पेक्ट में, तो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर यहाँ u v w आ जाता है तो यहाँ क्या होगा? u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। इसी कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ पर आपको इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में किया, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, फिर z के रेस्पेक्ट में किया। कितने लेंथी क्वेश्चंस बन रहे थे? ये तीनों को एक सिंपल से फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करके हम लोगों को आंसर प्रोवाइड कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के इंटीग्रल को हम लोगों ने क्या कहा है? डिरिचलेट इंटीग्रल। तो जब भी आए स्टेटमेंट डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट समाकलन का कथन दीजिए, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है, जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर पूछा जा सकता है, जो छोटे क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है उसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जहां पर जो वॉल्यूम है वो धनात्मक अष्टांशक है, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट ही है, और जो रीजन है वो ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने यहां पर देखा, जिसका वैल्यू इवेलुएट करना है, उसमें हम लोगों को क्या करना है? एक्स वाई जेड है, तो डिरिचलेट समाकलन का स्टेटमेंट लगाने के लिए ये कंडीशन उसी में कन्वर्ट होनी चाहिए। मतलब अगर एक्स वाई जेड है तो समथिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंसीडरेशन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मैं क्या करता हूं? इसको अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लेते हैं फ्रेंड्स? यू। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेते हैं? वी। जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेते हैं? डब्ल्यू। ओके फ्रेंड्स, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे यू वी डब्ल्यू में, ताकि वैल्यू क्या बन जाएगी? यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, यानी हम लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वी, जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू ए रूट यू, वाई की वैल्यू बी रूट वी, जेड की वैल्यू सी रूट डब्ल्यू। तो डीएक्स कितना होगा? ए तो कांस्टेंट है, रूट यू का डिफरेंशियल अंडर रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, तो रूट यू का कितना हो जाएगा? 1/2 रूट यू, फिर यू का कितना हो जाएगा? डी यू। डीवाई कितना होगा फ्रेंड्स? बी रूट वी का 1/2 रूट वी, फिर बी का डीवी, और डीजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी रूट डब्ल्यू का 2 रूट डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी डब्ल्यू। ओके फ्रेंड्स,
तो ये कन्वर्जेशन हो गया। अब कन्वर्जेशन हो गया तो जैसा कि इसने कहा था पॉजिटिव ऑक्टेंट है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब सोचिए अगर फ्रेंड्स x 0 ग्रेटर देन 0 है तो u भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर u v और w ये क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। साथ ही साथ ये जो कंडीशन आ रही है इसी कंडीशन के यूज से सिंस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 कंसीडर किया, हम लोग इसको u v और w कंसीडर कर चुके। तो फ्रेंड्स देखें डिरिचलेट समाकलन का, डिरिचलेट इंटीग्रल का जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ गया u v w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों को किसका इंटीग्रल फाइंड करना है वो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू। तो कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि एक्स वाई जेड को हम लोग किस में कन्वर्ट करने जाएंगे, u v w में। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी a रूट u, y की वैल्यू कितनी b रूट v, z की वैल्यू कितनी c रूट w। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, ए बी सी अंडर रूट यू अंडर रूट बी अंडर रूट डब्ल्यू। तो ये ए बी सी अंडर रूट यू अंडर रूट बी अंडर रूट डब्ल्यू, ये फ्रेंड्स किसकी वैल्यू पुट की है मैंने, एक्स वाई जेड की। आगे वैल्यू किसकी आएगी, डी एक्स डी वाई डी जेड की। तो डी एक्स कितना है, ए बाई टू रूट यू डी यू, डी वाई कितना है, बी बाई टू रूट बी डी वी, डी जेड कितना है, सी बाई टू रूट डब्ल्यू डी डब्ल्यू। इन तीनों को फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी, देखिएगा न्यूमरेटर में फ्रेंड्स क्या आएगा, ए बी सी अपॉन में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 के साथ में रूट यू रूट बी रूट डब्ल्यू। ओके नेक्स्ट ए बी सी 2 टू जा 4 8 रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो ये लास्ट ड्रॉ फ्रेंड्स डी यू डी वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एबीसी इंटू एबीसी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट यू से रूट यू कट फ्रेंड्स, रूट वी से रूट वी कट, रूट डब्ल्यू से रूट डब्ल्यू कट, अपॉन में कितना है 8 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। जहां पर एक मिनट फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि ये यूवीडब्ल्यू में कन्वर्ट हो चुका, u क्या है ग्रेटर देन 0, v क्या है ग्रेटर देन 0, w क्या है ग्रेटर देन 0, u प्लस v प्लस w क्या है लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। अब फ्रेंड्स देखिएगा डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को उसको इस फॉर्मेट में तो लेना पड़ेगा, du dv dw। अब फ्रेंड्स चलता हूं मैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर यहाँ एक्स वाई जेड है तो एक्स की पावर कितना होना चाहिए, एल माइनस वन, वाई की पावर कितना होना चाहिए, एम माइनस वन, जेड की पावर कितना होना चाहिए, एन माइनस वन। मतलब जो भी वेरिएबल्स आ रहा है उसका समथिंग पावर माइनस वन के फॉर्मेट में आप लोगों को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें यू वी डब्ल्यू तो कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पर सबकी वैल्यू बन रही है 1। तो क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ u की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, u की पावर 0 की वैल्यू 1। v को भी मैं इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ और w को भी इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब आप लोग जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो सेंस करके यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। तो फ्रेंड्स यहाँ पर l m n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 1। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, गामा 1 गामा 1 गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही है। यहाँ कितना हो जाएगा गामा 4, गामा 4 किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, बता चुके फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 to 1, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। तो 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48 हम लोगों के इस क्वेश्चन नंबर 1 का रहता है आंसर। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। इसी पर बेस्ड फ्रेंड्स यहाँ पर धनात्मक अष्टांशक का है। अगर यहाँ धनात्मक ना कह के पूरा कंप्लीट कहता, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रेंड्स देखिए एज डिच पूरा है, एक्स वाई जेड dx dy dz, बट यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द कंप्लीट इलिप्सॉइड है, न कि इसने कहा पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कहता तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, बट जैसा कि इसने कंप्लीट इलिप्सॉइड कहा है तो बताइएगा 3D के अंदर पॉजिटिव जितने कितने ऑक्टेंट बनते हैं, एक 3D प्लेन कितने पार्ट्स में ब्रेक करता है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री एक प्लेन को 1 2 3 4 पार्ट्स में बांट देती है। इसीलिए अगर यहाँ पर ओनली 2D पढ़ रहे होते तो मल्टीप्लाई बाय 4 होता। 3 डायमेंशनल प्लेन पूरे आकाश को, पूरे स्पेस को कितने प्लेन्स में कट कर देते हैं? 8। उन 8 भागों को हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट, हिंदी में अष्टांशक। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन कंप्लीट सेम ही है और इसने कंप्लीट इलिप्सॉइड की बात की है, तो फ्रेंड्स डिरिचलेट फॉर्मूला कहां लगता है? ओनली पॉजिटिव में, बट यहां पर इसने पूरा कंप्लीट 8 पार्ट्स का कहा है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 8। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 8 कहेंगे तो वो आंसर होगा कंप्लीट इलिप्सॉइड का। मतलब वो नीचे वाला जो 48 है वो 8 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 8 6 48। मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 6। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोगों को एज असाइनमेंट करना है और कंप्लीट कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा इसमें भी ये संपूर्ण दीर्घवृत्त ही है, तो अभी मैं जस्ट कर दूंगा इसको कंप्लीट ताकि आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा। तो अब फ्रेंड्स यहां पर भी देखिएगा दीर्घवृत्त वाला ही पोर्शन है, तो मेरा कंसीडरेशन तो ये का यही होने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्सेट्रा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, उन्हीं वाली वैल्यूज को पुटअप कर लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि संपूर्ण दीर्घवृत्त जा रहा है तो पहले बार तो मेरा यही होगा, इसको u कंसीडर करना पड़ेगा, इसको v, इसको w। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको भी यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं कि इतना पोर्शन हम लोगों को कंप्लीट चाहिएगा ही। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको कंसीडरेशन करेंगे लेट ये। अब फ्रेंड्स जहां उस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड था, वह हम लोगों के यहाँ एक्स वाई जेड ना होकर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम लोगों को अब वैल्यू निकालनी है किसकी? ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स डी वाई डीजेड। ओके फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम भी, ये मैं सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट का ही निकाल रहा हूं, धनात्मक अष्टांशक का। लास्ट में अपने को कंप्लीट इलिप्सॉइड चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में लिख देंगे। अभी इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर यू। ओके, ये ए स्क्वायर यू dx dy dz, जैसा कि कहा था इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी सी अपॉन 2 टू जा 4 4 टू जा 8, ए बी सी 8 रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ओके फ्रेंड्स, ये जो dx dy dz है इनको मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हो ही रही है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बी सी को ले लेते हैं बाहर, ट्रिपल इंटीग्रल, ऊपर u की पावर 1 नीचे रूट u, तो कट होके कितना हो जाएगा? रूट u मतलब कितना हो गया? u की पावर हाफ। नेक्स्ट v की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? v की पावर माइनस हाफ, w की पावर माइनस हाफ, du dv dw।
अब फ्रेंड्स देखिएगा, जैसा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो u की पावर कितना होना चाहिए, समथिंग -1 l -1 होना चाहिए। तो अब यहाँ हाफ को मैं कितना -1 लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 3/2 -1। ओके, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, देख लीजिएगा फ्रेंड्स 1/2 मिलेगा। माइनस हाफ को कितना -1 लिख सकते हैं, हाफ -1 लिखेंगे, यानी आधे में से एक जाएगा माइनस का हाफ। नेक्स्ट यूं के डब्ल्यू की भी पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ -1। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स -1 के फॉर्मेट में ही लिखना है क्योंकि आपका फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में है, du dv dw। अब फ्रेंड्स जैसा कि u ग्रेटर देन 0 है, v ग्रेटर देन 0 है, w ग्रेटर देन 0 है, u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय डिरिचलेट फॉर्मूला, डिरिचलेट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स, a क्यूब bc अपॉन में, अभी तो कुछ नहीं है, गामा एल गामा एन गामा एन, तो गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ओके, तो a क्यूब बी सी, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। पहले देखिएगा 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 हाफ प्लस हाफ हो गया 1 1 2, 3/2 प्लस 2 2 टू द 4 4 प्लस 3 7/2। फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में ये क्या बन रहा है, गामा 7/2। गामा 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। अब फ्रेंड्स एक गामा 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, इस डिनोमिनेटर के 2 से इस डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो अब फ्रेंड्स 2 टू द 4 4 ऊपर जाएगा, 4a क्यूब bc अपॉन में 5 3 जा 15। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई इंटू रूट पाई कितना हो गया, पाई। तो फ्रेंड्स 4a क्यूब bc पाई अपॉन 15 इस क्वेश्चन का आंसर रहता है। ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको चेकआउट करके वापस से करेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन करते टाइम गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कितने क्वेश्चंस ले लिए हम लोगों ने फ्रेंड्स, इस सेशन के 3 क्वेश्चंस ले चुके हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क में दे दिया। अभी फ्रेंड्स इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में संपूर्ण दीर्घवर्तज, तो हम लोगों ने तो अभी क्या किया है, ओनली पॉजिटिव ऑक्टेन फाइंड आउट किया है। तो अगर आप लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आप लोगों को आंसर उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा जिस फॉर्मेट के अंदर रिक्वायर्ड है। ओके फ्रेंड्स, अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 8 नेक्स्ट स्टेप के अंदर रख दिया। ये डिवाइड बाय 8 हर स्टेप पे आना था, ये डिवाइड बाय 8, ये डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड बाय 8 होगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, इस इंटीग्रल की क्या था, x² dx dy dz, कंप्लीट इलिप्सॉइड चाहिए। अब कंप्लीट इलिप्सॉइड के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये सिर्फ क्या था, फर्स्ट ऑक्टेंट का था, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। 4a क्यूब bc पाई बाय 15 इंटू 8, ये 8 से 8 कट हो गया, तो आंसर क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, 4a क्यूब bc पाई अपॉन 15। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट इलिप्सॉइड जो डिवाइड बाय 8 था, इस मल्टीप्लाई बाय 8 से कट हो चुका, और ये हम लोगों का आंसर रहता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे भी इनसे लेवल के क्वेश्चंस को हाई करवाते हैं। तो हम लोग अब कंसीडरेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा फ्रेंड्स, अगेन मैंने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वही लिया है ताकि कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़े। यहाँ पर भी आप लोगों को ये u, ये v और ये w कंसीडरेशन करके इसको चेकआउट करना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सेलेक्ट, और आप लोगों को इस बार क्वेश्चन भी दे रखा है, साथ ही साथ आंसर भी दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे।
अब फ्रेंड्स सबसे पहला पार्ट यही होगा कि इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ धनात्मक अष्टांश का है तो मल्टीप्लाई बाय 8 करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें इसको क्या कंसीडर करेंगे, u, इसको v, इसको w, ताकि हम लोगों में कन्वर्ट हो जाएगा u प्लस v प्लस w लेस देन इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स यहां से अगेन मैं इसको पार्ट को लेता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यूज निकालनी है उसके करस्पॉन्डिंग यहीं से अपन कंसिडरेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वी, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग कि अगर मैं इनकी वैल्यूज को वहां पर पुट करता हूं तो एल एम एन के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। ये लीजिए यहां से हो गया कॉपी, और इस क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू पेस्ट। अब फ्रेंड्स देखें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ये कंडीशन आते ही हम लोगों का लेते हैं इंटीग्रल का क्वेश्चन, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एल माइनस वन, वाई रेज पावर एम माइनस वन, जेड रेज पावर एन माइनस वन, dx dy dz। तो जो क्वेश्चन है वो लेते हैं एक्स रेज पावर एल माइनस वन, वाई रेज पावर एम माइनस वन, जेड रेज पावर एन माइनस वन, dx dy dz इज इक्वल टू, कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन। तो सबसे पहले x लो कितना है, a रूट u, तो ये कितना हो गया a रूट u की पावर फ्रेंड्स l माइनस वन। यू की कितना होगा नेक्स्ट y b रूट v की पावर m माइनस वन, c रूट w की पावर n माइनस वन। क्लियर। आगे dx dy dz, तो abc डिवाइड बाय 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, रूट u रूट v रूट w, तो abc डिवाइड बाय 8 रूट uvw du dv dw। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले a की पावर्स को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखें। a की पावर l माइनस वन और a की पावर यहाँ कितनी है 1, बेस है में पावर ऐड होगी तो l माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट हो जाएगा, तो a की पावर l ले लो बाहर, यूं के यूं b की पावर m और यूं के यूं c की पावर n। ओके फ्रेंड्स, अब मैं u की पावर को कैलकुलेट करता हूं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखेंगे रूट का मतलब रूट हटते ही पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, तो ये हाफ l माइनस वन अपॉन में कितना है u की पावर हाफ। ओके, पावर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, ये हाफ l, माइनस का हाफ तो है ही, ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा। ओके, माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स ये रूट u की पावर l माइनस वन और रूट u ये सॉल्व होके कितना हो गया, u की पावर हाफ l माइनस वन, यूं के यूं v वाला सॉल्व होगा m बाई टू माइनस वन, यूं के यूं w वाला सॉल्व होगा n बाई टू माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को मैं यहां से कर देता हूं रिमूव। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा आप लोगों के फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n, ट्रिपल इंटीग्रल का साइन लगा दीजिएगा तो आप लोगों के मिलता है x की पावर m माइनस वन, ये ट्रिपल इंटीग्रल, x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, du dv dw। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा फ्रेंड्स, साइड में या कंडीशंस लिख दीजिएगा, सिंस वी नो दैट करके भी लिख दीजिएगा। तो अभी a रेज पावर l, b रेज पावर m, c रेज पावर n, ये l की जगह अभी करंटली क्या चल रहा है l बाई टू, m बाई टू, n बाई टू अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा l बाई टू, सॉरी ट्वाइस नहीं है, गामा l बाई टू प्लस m बाई टू प्लस n बाई टू प्लस वन। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहां से 2 को कॉमन लू या 2 का एलसीएम लू तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट स्टेप में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट आंसर जो कि हम लोगों के रहने वाला है a रेज पावर l, b रेज पावर m, c रेज पावर n, गामा l बाई टू, गामा m बाई टू, गामा n बाई टू अपॉन 2 का एलसीएम लेता हूं। तो जैसे ही आप 2 का एलसीएम लेंगे l प्लस m प्लस n प्लस 2, इसी को हम लोगों को क्या करना था क्वेश्चन के अंदर शो करना था। ओके फ्रेंड्स, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर इन सारे क्वेश्चंस में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन
101% आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा, ये 101% श्योरिटी की बात है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। 5th क्वेश्चन अभी फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर इस बार ये कन्वर्ट हो गए, x² बाई a² y² बाई b² z² बाई c² वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसको लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इसमें इसको क्या कंसीडर करेंगे u, इसको v और इसको क्या कंसीडर करेंगे w। तो x बाई a रेज पावर p को कंसीडर किया u, y बाई b रेज पावर q को कंसीडर किया v, z बाई c रेज पावर r को कंसीडर किया w। ओके, तो अगर एक तरफ से पावर p हटती है दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, u की पावर 1 बाई p, और ये जो मल्टीप्लाई का a है इसको भी क्या कर लेते हैं, डिवाइड के a को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। x इक्वल्स टू पहले p हटाओगे तो u की पावर 1 बाई p और ये a डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई में। y कितना हो जाएगा, b v की पावर 1 बाई q, z कितना हो जाएगा, c w की पावर 1 बाई r। ओके, अब अगर ये x y z है तो dx कितना हो जाएगा a, x की पावर n का क्या होता है n x n माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई p u की पावर 1 बाई p माइनस 1, dy कितना हो जाएगा b 1 बाई q v की पावर 1 बाई q माइनस 1, dz कितना हो जाएगा c 1 बाई r आगे w की पावर 1 बाई r माइनस 1। तो फ्रेंड्स जो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है हम लोगों को वो लेते हैं, इवेल्युएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर l माइनस 1 y रेज पावर m माइनस 1 z रेज पावर n माइनस 1 dx डिवाइड dz। ध्यान रखें ये डिरिचलेट इंटीग्रल वाला स्टेटमेंट ही है, कुछ भी नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1, तो फ्रेंड्स x कितना है u की पावर 1 बाई p, a u की पावर 1 बाई p, ये x, इसकी पावर कितनी लेनी है l माइनस 1। नेक्स्ट y क्या होगा अपने b v की पावर 1 बाई q, इसकी पावर कितनी है m माइनस 1। नेक्स्ट c w की पावर 1 बाई r, इसकी पावर कितनी है n माइनस 1। आगे ही फ्रेंड्स रखिएगा कंटिन्यू मल्टीप्लाई में dx डिवाइड dz। तो जैसे ही आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर देखिएगा फ्रेंड्स क्या मिलेगा, ए बी सी अपॉन में पी क्यू आर, ए बी सी अपॉन में पी क्यू आर, आगे u की पावर 1 बाई पी माइनस 1, v की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1, w की पावर 1 बाई r माइनस 1। ओके, du dv dw इज इक्वल्स टू। अब फ्रेंड्स जैसा कि इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो अब इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट। सबसे पहले एबीसी की पावर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। a की पावर l माइनस 1, यहाँ है a की पावर 1, तो जैसे ही बेस सेम है पावर्स ऐड होगी, l माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी मिलेगी यहां से हम लोगों को, a रेज पावर l, b रेज पावर m, c रेज पावर n। ओके, एबीसी की कैलकुलेशन फिनिश। नीचे डिवाइड के अंदर पी क्यू आर है, तो ये लीजिए पी क्यू आर ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ। अब एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। u की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर्स आपस में जस्ट आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो u की पावर 1 बाई पी, u की पावर l बाई पी माइनस 1 बाई पी। अब फ्रेंड्स ये देखिए u की पावर 1 बाई पी माइनस 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो जस्ट साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का 1 बाई पी किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये जो माइनस का 1 है फ्रेंड्स ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर। आगे u के u v की पावर कितना हो जाएगा m बाई क्यू, माइनस का कितना है 1 बाई क्यू, ये प्लस का 1 बाई क्यू। सॉरी फ्रेंड्स कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है, डिवाइड में नहीं है, सारा क्या है मल्टीप्लाई में ही है, पावर्स ऐड होगी।
ये u की पावर l बाई पी माइनस 1/p, आगे ये u की पावर है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नहीं है, तो प्लस का 1/p माइनस 1। ओके, नेक्स्ट v की पावर लेते हैं m/q माइनस का 1/q, ये आगे v की पावर सेम ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड। नेक्स्ट w की पावर n/r माइनस 1/r, ये w की पावर प्लस का 1/r माइनस 1, आगे क्या है du dv dw। अब फ्रेंड्स देखें, माइनस 1/p प्लस 1/p कट, ये कट और ये कट, क्लियर। तो अब फ्रेंड्स इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, a रेज पावर l b रेज पावर m c रेज पावर n अपॉन में क्या है pqr, ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, l बाई पी माइनस 1, b की पावर m बाई क्यू माइनस 1, w की पावर n बाई आर माइनस 1। ओके, du dv dw। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx डिवाइड dz। तो आप लोग यहाँ कंडीशन लिखेंगे, साथ ही साथ वी नो दैट करके इस स्टेटमेंट को कंप्लीट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, गामा l बाई पी, गामा m बाई क्यू, गामा n बाई आर अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस 1। ये फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेता हूं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6, ये फ्रेंड्स जो मैंने जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 1 था और इसको मैंने लॉन्ग मेथड से करवाया है। और ये का ये देखिएगा फ्रेंड्स किस टाइप से डिरिचलेट इंटीग्रल से शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट को करूंगा, आप लोग इसके ए पार्ट को इसी मेथड से करके देखिएगा डिरिचलेट इंटीग्रल से। तो कैसे सॉल्व होता है, लेते हैं इस क्वेश्चन को जो कि हमारे इस सेशन का रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इसका जो डिटेल मेथड है वो मैं पहले कर चुका, आज के सेशन के अंदर मैं इसको करूंगा किससे, डिरिचलेट इंटीग्रल से। अब फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर देखिएगा x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, एक तो ये क्वाड्रेंट हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है फ्रेंड्स, a। तो अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a है, क्यों नहीं इस a को नीचे ले आए, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो x बाई a प्लस वाई बाई बी, सॉरी y बाई बी क्या रहेगा, a ही रहेगा, प्लस z बाई a इक्वल टू 1, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में डिरिचलेट इंटीग्रल बनता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, x बाई a को कंसीडर कर लेता हूँ u, y बाई a को क्या कंसीडर कर लेते हैं v, z बाई a को क्या कंसीडर कर लेते हैं w। तो x की वैल्यू कितनी आ गई au, y की वैल्यू av, z की वैल्यू aw। ओके, तो dx कितना होगा a du, dy कितना होगा a dv, dz कितना होगा a dw। जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गए, जो वेरिएबल्स आप लोगों ने नए कंसीडरेशन किए हैं u v w, उनका डिफरेंशियल ले लिया। अब फ्रेंड्स जैसा कि जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं जैसा कि b वाला पार्ट ले रहा हूं, ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करना है z dx dy dz का, z dx dy dz का ट्रिपल इंटीग्रल। z की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, z की वैल्यू aw, ये लीजिए aw, dx dy dz, तो इनको मल्टीप्लाई करें, dx dy dz को a कितना हो जाएगा, a क्यूब du dv dw, ये a क्यूब इंटू a की पावर 4 बार ले लो, क्या आ रहा है, ओनली w। अब फ्रेंड्स इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए u की पावर कुछ भी नहीं है, लिख सकता हूं 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 माइनस 1 है, इसको कितना माइनस 1 लिख सकता हूं 1 को, 2 माइनस 1, du dv dw। ओके, अब फ्रेंड्स
x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz। फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, गामा वन, गामा टू, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, ए की पावर 4, गामा वन की वैल्यू 1, गामा वन की वैल्यू 1, गामा टू की वैल्यू फैक्टोरियल 1 के इक्वल, मतलब वो भी कितना हो गया 1 अपॉन में फ्रेंड चलेगा गामा कितना 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। गामा 5 किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल 4 के। फैक्टोरियल 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया किससे? डिरिचलेट इंटीग्रल से। और यही आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था मैंने डिटेल मेथड से, जो कि काफी लेंथी भी था, इंटीग्रेशंस भी करने पड़ते थे। इन डाइव में देखे हम लोगों को इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा और वैल्यू सॉल्व भी हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि डिरिचलेट इंटीग्रल को कहां पर और किस टाइप से अप्लाई करना है। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स, then please don't forget to subscribe this channel and share it to your friends. Thank you and धन्यवाद।